न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम आदि। लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एनाटॉमी की तरह लगेगी, मतलब ठीक है ना। अंधनाद, इसका दूसरा नाम सिंघम। और उसी प्रकार से दूसरा भाग क्या नाम है? हाँ, बदांत्र, बदांत्र। और इसका दूसरा नाम हाँ कोलन, कोलन। और तीसरा मलाशय, मलाशय। रेक्टम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो ये भोजन के पाचन के बाद जो कल अपने पढ़े, अब पढ़ रहे हैं अपन भोजन का अवशोषण। तो इतने दिमाग में रखो कि छोटे आंत में सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वह ग्रहणी में है ना। इसके ऊपर आप कहते आमाशय में भी हुआ था, लेकिन आमाशय में लगभग 25% ही पाचन हो पाता है। गाय गाय का पाचन हुआ, ये भी याद है आपको। मतलब सबसे ज्यादा किसका हुआ था? प्रोटीन का हुआ था। किसका? प्रोटीन का। आप में कोई ऐसा है तो जो बता सके कि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन उसका जो पाचन है वो कौन से एंजाइम ने किया था? पेप्सिन ने किया था। किस किस में किया था? किस किस में किया था? किस कौन से 3 पार्ट में तोड़ दिया था? एक तो पहले जो क्रम से बोलना है अपन को, छोटी वाली पॉलीपेप्टाइड का सबसे लास्ट में बनेगी। पहले पेप्टोन्स, फिर प्रोटीओसेज और फिर पॉलीपेप्टाइड। आप थोड़ा गौर तो करो, दिमाग को ध्यान दो। जो शब्द आ रहा है ना पहला पेप्टोन, तो आपको पहले लिखना है। थोड़ा इससे बड़ा है कौन सा? प्रोटीओसेज, वो क्या बाद में लिखना। और सबसे लंबा लास्ट में करना। देखो नाम देखो, पॉलीपेप्टाइड। आया कि नहीं समझ में? इस प्रकार से अब तो भोजन का पाचन यहाँ पर हो गया। ग्रहणी में लगभग 50% पाचन है ना। और मध्य आंत में बचा कुचा जो है 25 यहाँ पर हो जाता है ना। 25 में से भी जो मानव 20 होता है, 5% ऐसा होता है भोजन का अवशेष का पाचन नहीं होता है ना। वो अपशिष्ट पदार्थ रूप में बाहर निकाल लिया जाता है। सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ आपको भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? शीत में होता है, शीत में। दिमाग में फिट कर देना। और आगे जो कंपटीशन आएगा ना उसमें भी याद रखना कि भोजन का जो है अवशोषण, पाचन होना चीज अलग है और अवशोषण होना अलग है। भोजन का अवशोषण होने के बाद शरीर में जाता है और शरीर में ताकत आती है। इससे तो अपने जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है। नए जीव द्रव्य के संश्लेषण को क्या कहते हैं? जब पोषक पदार्थों से नए जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? न्यारा ध्यान, उसको कहते हैं न्यारा स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। अब देखिए, अब समझना ध्यान से भोजन का अवशोषण। तो भोजन का जो अवशोषण होता है कहाँ पर? छोटे आंत के अंदर। अब देखिए इसमें छोटे आंत के अंदर, छोटे आंत की जो दीवारें देखिए, जैसे छोटे आंत है, ये छोटे आंत, इसमें चित्र आ रहा है, वो नजर आ रहा है क्या पूरा? तो आपको लास्ट दिख रहा है ना? ज्यादा दिख क्या हो गया? हाँ वो जो गया, इसको थोड़ा घुमा ले। देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं? भोजन का अवशोषण। ये छोटी आंत है, छोटी आंत में देखिए ऐसे विलाय पाए जाते हैं, ऐसी सन्नाई पाई जाती है। ये क्या है? ये विलाय। और इस पर ब्रुश के आकार की, जैसे ब्रुश जलते हैं ना इस टाइप की सन्ना, लेकिन ये बारीक के रूप में ऐसे रहती है इनमें से। ये इनको क्या कहते हैं? माइक्रोविलाय। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाय। तो एक बार पर ध्यान समझना, ये तो क्या है? ये तो पूरी सन्ना क्या है? छोटी आंत, छोटी आंत। और इसमें जो ये सन्नाई पाई जा रही है ना, ये क्या है? ये विलाय, विलाय। और ये जो संरचना है ये क्या है? माइक्रोविलाय, माइक्रोविलाय। तो ये भोजन आता है इसमें। ये तो भोजन में से जितने भी पोषक पदार्थ है वो अवशोषित होकर के क्या है? अवशोषित होकर के किसमें चले जाते हैं? माइक्रोविलाय में। फिर माइक्रोविलाय से किसमें चले जाते हैं? विलाय में। प्रत्येक विलाय के अंदर एक रक्त नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रक्त नलिका। तो ये जो पोषक पदार्थ है ना, इससे रक्त में मिश्रित हो जाते हैं, रक्त में घुल जाते हैं। रक्त में घुल करके और कहाँ तक पहुंच जाते हैं? कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, जहां पर नए जीव द्रव्य का मिश्रण होता है। आगे समझ में? इस प्रकार से लिखिए आगे।
लिखिए हेडिंग डाला था हेडिंग। लिखिए भोजन के अवशोषण की क्रिया, भोजन के अवशोषण की क्रिया। लिखिए पचित भोजन के अवशोषण का कार्य, अवशोषण का कार्य छोटी आंत्र के अंतिम भाग, छोटी आंत्र के अंतिम भाग शुद्रांत्र, शुद्रांत्र कोष्ठ में इलियम, इलियम में होता है, इलियम में होता है। इलियम के अंदर, इलियम के अंदर असंख्य, असंख्य मतलब बहुत सारे, असंख्य सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर कोष्ठ में माइक्रोविलाए, माइक्रोविलाए पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जो ब्रूस बोल्डर का कार्य करते हैं, जो ब्रूस बोल्डर का कार्य करते हैं। अब समझा देता हूं इसको भी देखो।